सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात। कि पवित्र आत्मा आपकी समझदारी को प्रकाशित करे और आपके अंदर ये खुले कि आपको जो समझने की जरूरत है कि आप ना रहें खोए हुए अपने सपनों में, अपनी व्यक्तिगत योजनाओं में जो व्यर्थ हैं। अपने योजनाएं और सपने केवल जो एक जिंदगी, इस संसार की जिंदगी तक चलते हैं, कि जो ज्यादा चीज नहीं है, कोई ज्यादा चीज नहीं, ये जानिए। कल हमने बोला था कि क्या यीशु ने कहा है यहूदियों को धार्मिक जो अब्राहम के पुत्र थे, अब्राहम के वंशज, यहाँ बल्कि अब्राहम के वंशज ना कि अब्राहम के पुत्र। एक चीज है उसके बच्चे हों, एक चीज है वंशज। उन्होंने कहा है हमें लोगों को कि जो नियम को जानते थे कि अभ्यास करते हैं कि जो आसान मुश्किल था वो नहीं करते थे। वो अभ्यास करते थे कि जो मैनुअल था, कि जैसे साबित रखना, रविवार को, सोमवार को बनाए रखना। ये कोई भी दिन, किसी भी दिन परमेश्वर के लिए, कि जिसको आप मानते हो परमेश्वर को, कि उसके लिए एक दिन, चाहे रविवार, शनिवार, सोमवार कोई भी हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। कि ये काफी बाध्य होकर कि आप कि साबित रखते हो, साबित चाहे आपका रविवार हो, कि कल्पना कीजिए कि सब लोग शनिवार पूरे संसार में साबित को रखें, कोई भी काम नहीं करेगा शनिवार को। तो जो अस्पताल जो स्कूल हैं, जो मेडिकल हैं, जो नर्स हैं, जो वो आग को बुझाने वाले होते हैं, आग को, कि ये इस प्रकार की एसेंशियल सर्विस वो भी रुकी हुई रहती, बंद। तो केवल आप थोड़ा सा समझदारी इस्तेमाल करें, अविश्वास के साथ रखें विश्वास को, अपनी समझदारी के साथ आप जानोगे, देखोगे कि कोई भी दिन कि आप प्रभु के लिए अलग करते हो, यह कि वो चाहते हैं कि जैसे दशमांश पहले फल होते हैं, कि कोई भी चीज नहीं है पहले, वो पहला है। तो आप यहाँ पर करते हो कि जैसे यहूदी वो करते थे कि हमेशा कि जो आसान होता था, वो सूअर नहीं खाते थे उसका मीट। तो मैं नहीं खाता, कि नहीं मैं खा सकता, स्पष्ट है। कल्पना कीजिए कि रेगिस्तान में आप सूअर का मीट खाते हो, जहाँ पर कोई फ्रिज नहीं है, जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं कि पा सकें सूअर के मीट को, कि जो भरा होता है, जो कंटामिनेशन, दूषित होता है बहुत ज्यादा। आप जानते हो कि वो बचा कुचा खाता है, मनुष्य का जो मल खाता है, कि परमेश्वर ने उसे रोका मनुष्य को कि नहीं आपने खाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पहले स्थान पर नहीं था, वो मानते नहीं थे। प्रेम अपने पड़ोसी से उस स्थान पर, पहले स्थान पर नहीं था। सम्मान, माता पिता, वो पहले स्थान पर नहीं था। तो आप देख सकते हो कि चीजें जो आध्यात्मिक थी, आध्यात्मिक आदेश, ये इस प्रकार ये जरूरी थे।
वो दशमांश देते थे, यहाँ तक कि सौंफ का, पुदीने का, और जो आसान था बहुत, जो घर के दरवाजे पर पैदा होता था उनका भी दशमांश देते थे कि जो कमाते थे, इत्यादि। इसी प्रकार चर्च में भी है। आज चर्चों में लोग जाते हैं चर्च में बोलते हुए, या इवेंजलिकल, कैथोलिक, या कोई भी किसी भी चर्च में, कि जो है धर्म, वो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, और वे यहाँ तक कि चैरिटी करते हैं, वो करते हैं लाभदायक कार्य दूसरों के लिए। मगर जो संबंध परमेश्वर के साथ है वो रहता है बाहर। तो क्या लाभ कि एक व्यक्ति, हम पानी में बपतिस्मा लें, कि जिसके बारे में हम बताए, वो पानी में बपतिस्मा लेते हैं, पानी में सबसे वहां प्रवेश करना वो आसान। एक पापी उसमें जाते हो, गीले होकर पापी ही निकलते हो, क्या उसका लाभ? कुछ भी नहीं। तो इसी कारण कि आप देखते हो चर्चों में, मसीहियों में, कि जो बोलते हैं, कि जो कहते हैं प्रभु यीशु के शिष्य हैं, जो कहते हैं कि जो जीते हैं एक जिंदगी, एक यहां तक कि अविश्वासी से भी बदतर है या नहीं है? क्योंकि अविश्वासी कुछ ये नहीं मानते, कुछ उनकी, वो अपनी जिंदगी में वापिस वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, वो करते हैं, वो जिंदगी जीते हैं पापों में। और मगर सबसे ज्यादा क्वालिटी की उनकी चर्चों के अंदर है उनका, वो अभ्यास करते हैं केवल जो आसान होता है, त्याग अपनी जिंदगी का विश्वास में नहीं करते प्रभु यीशु के अंदर। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, मैं चाहता हूं आपको याद दिलाना कि विश्वास मसीही ये वास्तविक सत्य वह विश्वास है कि जो ढोता है अपने साथ एक जिंदगी नहीं, कि जो ढोता है अपने साथ एक वादा, एक गठबंधन, एक शादी, शाश्वत जीवन तक परमेश्वर के साथ, वह जिंदगी अंतर भरी दूसरी सब जिंदगियों से, सब पापियों से। ये है जिंदगी जो परमेश्वर चाहते हैं हम प्रत्येक के लिए, जो हमने बोला था, एक जिंदगी पूरी तरह से जड़ित, एक जिंदगी लौटी हुई वैल्यूज की ओर, मोरल और आध्यात्मिक। केवल जो वैल्यू हैं मोरल, वो निर्भर करती हैं आध्यात्मिक वैल्यू पर। जब एक व्यक्ति के पास बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा के साथ, तो उसके अंदर मोरल वैल्यूज वो भी रहती हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मगर जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा नहीं होता, उसके पास वो ताकत नहीं होती कि वह रोक सके अपने आप को पापों से, और वो गिरते हैं पापों में, और वह इस प्रकार रहते हैं यहाँ अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक जिंदगी जीते हैं कि चर्च में वो हैं बोलते हुए ठंडे गुनगुने, और चर्च के बाहर वो पापों में जीते हैं, मगर मानते हैं अपने आप को विश्वासु, क्योंकि वो विश्वासियों के बीच में है, तो बुरी गवाही वो देते हैं अपनी जिंदगी के साथ प्रभु यीशु की। उनकी जिंदगी के बीच में जी रहे हैं कि स्कूल में, बाहर इस प्रकार की जिंदगी वो महिमान्वित नहीं करती परमेश्वर की। प्रभु यीशु का नाम उनकी जिंदगी में पवित्र नहीं होता बाहर। और यदि बाहर नहीं, क्या चर्च के अंदर होगा? उनका नाम, उनका पवित्र होना चाहिए 24 घंटे। हमारे प्रभु यीशु का नाम उन्होंने हर प्रतिदिन महिमान्वित करने की जरूरत है। और इसके विपरीत नहीं है कोई भी वैल्यू आध्यात्मिक। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ, वे उनके पास अपनी वैल्यूज, मोरल वैल्यू होती हैं ऊपर। जब नहीं है
वो जीते हैं एक जिंदगी यहाँ वहाँ। याद है कि जो कल, जब मैं बहुत बहुत बोल चुका हूँ यहाँ, एक बिशप ने एक महिला को कहा कि ओ बिशप, मैं यहाँ हूँ चर्च में 15 साल से, मैंने उपवास किए, मैंने इजराइल का अभियान किया, मेरी जिंदगी नहीं चलती। नहीं, मेरी जिंदगी इस वक्त टूटी हुई, पिछड़ी हुई है, लटकी हुई। क्यों? और बिशप बिना उत्तर के रहा कि कैसे आप त्याग करते हो, आप अपनी जिंदगी को वेदी पर रखते हो इजराइल के अभियान में और नहीं बदलती। नहीं बिशप, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, और मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं। और उसने कहा कि आप बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए, क्या, किस प्रकार आपकी जिंदगी है? मेरी जिंदगी नॉर्मल है, मैं काम करती हूँ ये वो। और अंत में उन्होंने कहा मगर ये सच है कि मेरे एक रखैल है। आपके पास रखैल है? हाँ, मैं एक आदमी की रखैल हूँ कि जिसकी शादी हो चुकी है और परिवार है, और मैं उनको मेरे लिए चाहती हूँ, मैं उसे प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है। मैं उसके बिना नहीं, उसकी उसकी अच्छी औरत नहीं है, मैं उसे प्रेम करती हूँ। देखिए यहाँ उसके दिमाग में एक व्यक्ति के क्या गुजरता है कि जो मूर्ख, ये मूर्खता है कि वैल्यू आध्यात्मिक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कि जैसे बिल्ली, ये वास्तविकता है, उसकी मोरल वैल्यू बहुत कम, बहुत। तो अगर हमारे अंदर कोई कोई वैल्यू नहीं है आध्यात्मिक परमेश्वर के संबंध के साथ, उसकी शब्दों की आज्ञाकारिता, समर्पण, उनकी इच्छा के अनुसार आप जी रहे हो एक जिंदगी सही, अखंड, ना केवल चर्च के अंदर और या केवल आप दशमांश को लें, नहीं नहीं, कम से कम कि आप पानी में बपतिस्मा, नहीं, बहुत कम है, बहुत आसान है। दशमांश देना आसान है, आप 100 कमाते हो, आप लौटाते हो पहले 10 परमेश्वर के लिए, ये आसान है। और वो दी मांगे 90%, तब जी हाँ, तब मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप 10 प्राप्त करोगे 90 से, मगर नहीं, वो पहले लेते हैं, पहले 10%। यह आसान है कि भेंट देना आसान है, चैरिटी करना आसान है, पानी में बपतिस्मा ग्रहण करना, पानी में बपतिस्मा, डूबना पानी में, ये आसान है। अब यदि आप देखो कि जो है मुश्किल पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। क्यों? क्योंकि यदि ये चीज़ें जो हम करते हैं, शारीरिक मैनुअल चीज़ें, ये करना, मगर जो चीज़ें आध्यात्मिक, ये बहुत ही मुश्किल हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि दरवाज़ा संकरा है और वो रास्ता बहुत तंग है, वो दरवाज़ा संकरा और बहुत कठिन कठोर रास्ता है, बहुत सारे बुलाए जाएंगे मगर बहुत कम चुने जाएंगे। इसीलिए बहुत लोग, और यहूदी उनको, यहूदियों को बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, आप मुझे खोजोगे तो मुझे नहीं पाओगे, कि जहां मैं होऊंगा आप वहां नहीं जा पाओगे। शायद मेरे दोस्त मुझे आपको बोलने दें, कृपया करके समझें, मैं यहाँ पर आलोचना करने के लिए नहीं हूँ ABC की, मैं परमेश्वर के शब्द बोल रहा हूँ और मैं उत्तर दे रहा हूँ प्रश्नों के, बहुत सारे लोगों के कि जो बोलते हैं मेरी जिंदगी नहीं बदलती, मगर क्यों? क्योंकि आप अंदर से नहीं बदले। नहीं है, एक नया बदलाव नहीं अपने हृदय में आपके नहीं है, आपके विचारों में आप ढोते हो घृणा, ईर्ष्या, आप बरकरार रहते हो मजबूत अपने बुराई के कार्य में, बुरे संगत में, आप पाप में बने रहते हो। कैसे आप चाहते हो आपकी जिंदगी चर्च में जाने से बदलेगी? चर्च आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आप चर्च का हिस्सा अगर हो, आध्यात्मिक प्रभु यीशु की चर्च का, आपके अंदर पवित्र आत्मा होने की जरूरत है, कि जो है मन प्रभु यीशु मसीह का। यदि नहीं
तो ये लाभ नहीं है। तो मत सोचिए आप कि आपकी जिंदगी चर्च में समाधान हो जाएगा आसान तरीके से कि आप चर्च में जाते हो, आप वहां जाते हैं, आप असिस्टेंट हो, कोई पास्टर हो, बिशप हो, आप चाहे कोई भी हो, मायने नहीं रखता कि आप जो टाइटल आपका है परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता मेरा टाइटल, मेरी पोजीशन, क्योंकि ये कोई लाभ नहीं है इसका कोई फायदा नहीं पोजीशन का कि जो हम ग्रहण करते हैं, इसके कोई वैल्यू नहीं है। जिसकी वैल्यू है जो हमारे अंदर है, जो यही आध्यात्मिक वैल्यू। और प्रेरित पौलुस वह कि जो थे, जो जिसके पास अनुभव था तथ्य के तौर पर, वास्तविक तौर पर पौलुस के पास, और क्योंकि वो पीड़ित करने वाला था प्रभु यीशु को, जब उसने पाया प्रभु यीशु को दोबारा पैदा जब हुआ, उसकी आध्यात्मिक वैल्यू बदल गई। उसके जो जो कार्य थे, उसके जो उसके नियम थे, उसके वो बदल गए सब यहूदी धर्म को लेकर। परमेश्वर ने उसकी समझदारी को खोला उसकी आंखों को कि वो समझ सके परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी के लिए। और यही है जो आपके साथ होने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके साथ, इसलिए नहीं, आलोचना करने के लिए नहीं, यहाँ आपकी ओर उंगली उठाने के लिए नहीं, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि कोई लाभ नहीं किसी का भी कि यदि आप यहाँ एक डिनोमिनेशन का, एक चर्च का हिस्सा हो, एक इंस्टीट्यूशन का, मगर ना हो जो मसीह की चर्च है, कि जो है आध्यात्मिक, ये इसका जिसके अति खुद प्रभु यीशु हैं। तो पौलुस, प्रेरित पौलुस, उसने कहा एक बरकरार रखने के लिए अपने विश्वास को एक प्रक्रिया से, उसने कहा इस प्रकार अपने दूसरे पत्री में कुरिन्थियों की चर्च से, और उसने इस प्रकार कहा है, परंतु हमारे पास, हमारे चारों ओर कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कि दूसरे शब्दों में कौन जो जीते हैं विश्वास में, जीवित विश्वास में प्रभु यीशु में, जिनके पास आत्मा है, पवित्र आत्मा, वह सताए जाते हैं, वो क्लेश में होते हैं, वो संकट में निरुपाय तो होते हैं, वो सताए जाते हैं, वो घृणा की जाती है उनसे, वो गिराए तो जाते हैं, मगर ना तो वो संकट में पड़ते, ना निराश होते, ना त्यागे जाते, और बहुत कम नष्ट नहीं। मगर आप देखते हो कि वो लोग जो चर्च से बाहर हैं, बहुत सारे लोग चर्च से बाहर आज के समय में, बहुत सारे लोग जो गिर रहे हैं, बहुत सारे जो बोलते हैं मसीही, कमजोर, गुनगुने, ठंडे, कि जो बोलते हैं मैं चर्च में नहीं जा पाता, मैं चाहता हूँ मगर ताकत नहीं है। मगर वहाँ ताकत है पार्टी में जाने की, ताकत है जाने की, वहाँ बाहर लंच पर जाने की, शॉपिंग में जाने की है, वहाँ कोई दूसरी चीज करने के लिए, मगर चर्च जाने की नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। कि दूसरे शब्दों में मैं आपको जो बोल रहा हूं, बिना परमेश्वर की आत्मा के आप प्रभु के शरीर का हिस्सा नहीं हो, उनसे नहीं संबंध रखते। तब आता है कि जो बोलते हैं इस, मगर बेशक मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, और आप जानते, मेरी बेटे ध्यान दीजिए, मत पूछिए मोक्ष के बारे में, क्योंकि मैं जज नहीं हूं, मैं न्यायाधीश नहीं हूं किसी का, मैं नहीं हूं जानकार कि जो जानते हैं सब चीजें। जो मैं जानता हूं मैं लोगों को देता हूं। मैं जानता हूं एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो है मेरा अनुभव व्यक्तिगत। बहुत बार मैं गया यहाँ तक कि कलेश में, बहुत बार मैं निरुपाय हुआ, बहुत बार मैं सताया गया,
बहुत बार मैं बोलते हुए गिराया गया, बहुत बार यहाँ मुझे मारा गया कि वह इच्छा भागने की आई। बहुत बार मैं कायर हुआ, मैं हीरो नहीं हुआ, मैं हीरो नहीं हूं, मैं इसे घृणा हुई, मुझसे शर्मसार हुआ, मुझे ह्यूमिलिएट किया गया मेरे परिवार के सामने, मेरी पत्नी के सामने, मेरे बच्चों के। मगर धन्यवाद परमेश्वर सब चीजों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास था और है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने मुझे निराशा में नहीं छोड़ा, उसने मुझे निरुपाय नहीं छोड़ा, पर उसने मुझे नहीं त्यागा। पवित्र आत्मा ने मुझे नष्ट नहीं होने दिया। जानते हो कि ओह मेरे परमेश्वर, मेरी आत्मा बचाए। ये मेरी प्रार्थना होती थी। मेरी प्रार्थना उन क्षणों में मुश्किल, मैं ये उन शब्दों को, परमेश्वर के शब्दों को लेता था और रखता था एक गीत के तौर पर, उन्हें निशान छोड़ने के लिए, छाप रहे उस दिन पर, उन दिनों पर छाप रखने के लिए कि जिनको हम नरक के टुकड़ों को जीता, कि जो जिनसे होकर हम मृत्यु की घाटी से होकर गुजरे। मगर आज ज्यादा अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव हमारे पास, ये हम सामना करते हैं दूसरी समस्याओं को ज्यादा और ज्यादा मुश्किल, मगर अभी भी बरकरार हैं, मजबूत, क्योंकि जानते हैं कि जिनके पास जो कि हम जानते किस पर हम विश्वास करते, महसूस नहीं, मगर जिस पर हम विश्वास करते हैं। मैं प्रभु यीशु को महसूस नहीं करता, मैं नहीं देखता, मैं स्पर्श नहीं करता यीशु को, मगर मैं सुनिश्चित हूं, मेरे पास एक कन्विक्शन है कि कलेश, निरुपाय जो कलेशों का है, जो यातनाएं हैं, जो बुरी चीजें हैं, घृणाएं, कि बहुत सारे लोग यहाँ तक कि हमारे बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ भी मुझे डगमगाता नहीं। बोल लीजिए जो बोलना है, बोल लीजिए, मैं चोर हूं कि मैं लोगों का लाभ उठाता हूं, मैं एक बुराई का काम हूं, बोल सकते हैं जो बोलना है, मेरे लिए कोई लाभ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। तो यही है जो आपके साथ होने की जरूरत है। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आप नहीं जीत पाओगे। ये एक लड़ाई है, एक लड़ाई कि जो हम लड़ते हैं दिन प्रतिदिन, और हम लड़ते हैं इस लड़ाई को हमारे खुद के खिलाफ, इच्छाओं के, हृदय की इच्छाओं के खिलाफ, जो शरीर की चीजें हैं, हमारे इस संसार के खिलाफ कि जो हमसे घृणा करते हैं, खिलाफ शैतान के, सब चीज के खिलाफ हम जीते हैं एक लड़ाई में मगर हमारे अंदर एक शांति है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे बाजू में नहीं मगर हमारे अंदर। तो यही है कि जो आपको समझने की जरूरत है। और तब आप बोलो, बिशप क्या मुझे करने की जरूरत है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए? जी हाँ, यही है, ये है प्रश्न कि जो आपको पूरा समर्पण करने की जरूरत है। आप नहीं कर सकते, आप नहीं ग्रहण कर सकते पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की,
तब जब तक आप के पास है आपका हृदय जुड़ा हुआ लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, घृणा या आपके अंदर ईर्ष्या या चीजें कि जैसे पैसा, आभूषण, विरासत इत्यादि इत्यादि इत्यादि, आप नहीं किसी से जुड़े हो सकते। आपको समर्पण करने की जो, जैसे मृत्यु, जैसे जब मृत्यु आती है सब कुछ जाता है, हाँ या ना? आपका अच्छा नाम जाता है, बुरा नाम, वो सब कुछ व्यर्थताएं चली जाती हैं, सब अमीरी सब यहीं रह जाता है, हाँ या ना? क्या इसी प्रकार नहीं है मृत्यु? मृत्यु आती है, सब कुछ लेकर जाती है। बहुत ठीक। जब हम समर्पण करते हैं यीशु को, ये एक मृत्यु है। आप मरते हो अपने लिए, आप संसार के लिए मरते हो, आप अपने परिजनों के लिए मरते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी यीशु को सौंपते हो। क्योंकि जो होता, और जो जब होता है पानी में इसीलिए बपतिस्मा होता है, इस दफनाए जाने के लिए, शरीर को आध्यात्मिक की बोलते हुए इस प्रकार। जो मरता है संसार के लिए, सब संसार के लिए, और जीते हैं केवल यीशु के लिए, कि जो है पानी में बपतिस्मा। आप पश्चाताप करते हो, जो नहीं देखना चाहते पापों को, वो नहीं जीना चाहते अपने जुनून में, वो अपने जुड़ाव में नहीं, इसके साथ नहीं, आप 100% समर्पित करते हो। और मैं ये बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, लोग कि जो केवल उनका दिमाग तभी खुलता है, और यहां तक कि ये भी नहीं जानेंगे कि ये यहाँ ये जो बाइबल बोलती है, जो यीशु यहूदियों को वो बोलते हैं कि साल्वेशन के बारे में, कि मैं जहां जाऊंगा तुम मुझे नहीं पाओगे। तुम मुझे देख रहे हो, आप मेरे पिता मेरे नबियों के द्वारा बोला आपसे, आपने नहीं सुना। अब मैं खुद आया हूं, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखा चुका हूं कि मैं परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का पुत्र हूं, और मैं आपको दिखा चुका हूं काम के साथ, और ऐसा होते हुए आप मुझे नहीं सुनते। तो ध्यान दीजिए, एक दिन आएगा आप मुझे खोजोगे, ढूंढोगे और नहीं पाओगे, नहीं मुझे पाओगे। और यही चेतावनी वह देते हैं विश्वासियों को, जो विश्वासु, जो चर्च से दूर हैं, जो गुनगुने हैं, जो विश्वासु जो ठंडे हैं, विश्वासु जो इधर उधर ऊपर गिरे, ऊपर नीचे, वो बोलते हैं कि एक क्षण आएगा कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर मुझे नहीं पाओगे। और यह क्षण आ रहा है। आप देखते हो कि पेस्ट जो है, महामारी जो पूरे संसार में हो रही है, ये प्लेग, आप देख रहे हो, भूख, ये कितना यहाँ धरती पर, कितना यहाँ तक कि अमेरिका में भी आप देखते हो कि है एक दूरी पर आज इन क्षणों में समाज में, आज दिन है 26 ना, आज है 26 तारीख अक्टूबर की 2021 की। इस दिन को बचा कर रखें। ये ठीक, ये प्रोग्राम इंस्टाग्राम पर रहेगा, बचा कर रखें इस दिन को, कि जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ, क्योंकि बहुत जल्द वो आ रहा है। मैं वो महसूस कर रहा हूं कि स्मेल प्रभु यीशु मसीह के आने की, उनकी सुगंध, उनकी मौजूदगी की, ये तथ्य है जो संसार में मैं देख रहा हूं, मैं महसूस करता हूं। मेरे पास सुनिश्चितता है, मेरे प्रभु दरवाजे पर है, सुनिश्चितता है। ये वो दरवाजे नहीं कि आज से 100 साल या 50 साल 500 साल नहीं, मुझे सुनिश्चितता यहाँ इन क्षणों में, यहाँ दरवाजे पर, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। तो बहुत सारे लोग इस संसार में, वो प्रभु ने कहा है तुम मुझे ढूंढोगे मगर नहीं पाओगे। और जहां मैं जाऊंगा तुम वहां नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे पश्चाताप करना,
नहीं चाहते हाथ छुड़ाना अपने खजानों से इस धरती के, नहीं चाहते हाथ छुड़ाना अपनी व्यर्थताओं से व्यक्तिगत, नहीं चाहते हाथ छुड़ाना अपने सपनों से, अपनी योजनाओं से व्यक्तिगत, नहीं चाहते। ये फोकस किया हुआ है दिमाग इन संसार में, और ये वास्तविक है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं दिखा रहा हूं तथ्य और कार्य और सबूत कि मैं आ रहा हूं, मैं वापस लौट रहा हूं, मगर नहीं सुनना चाहते। मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरे प्रिय दोस्त, ये विश्वास इस प्रकार है। विश्वास ये नहीं है कि जो पैदा होता है प्यार के तौर पर। विश्वास कठोर है, ब्रूटल। इसका कोई ज्यादा मी नहीं है। है, नहीं है, नहीं है, हाँ, नहीं, ये निर्धारित है। विश्वास निर्धारित है, विश्वास मसीही निर्धारित है। ये नहीं कि शैतान के अनुसार नहीं, उसके साथ सहमति नहीं, सहमति संसार के साथ नहीं, सहमति आपकी व्यक्तिगत योजनाओं के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। विश्वास है व्यक्तिगत, और यही है जो प्रभु यीशु आपके लिए बोल रहे हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ ये महामारी लाखों को लेकर जा रहा है, करोड़ों को, कि ऐसा लग रहा है दोबारा आ रहा है, ऐसा लग रहा है दोबारा हो रहा है। चीन में दोबारा हो रहा है, वहाँ रूस में, इंग्लैंड में, वो दोबारा फिर शुरू हो रहा है, वो दोबारा फिर आ रहा है। वो महामारी नहीं रुकेगा, वो जारी रहेगा। या उसके कोई नाम दे दें, कोई मायने नहीं रखता। दोबारा कोई नाम दे दें, मायने रखता है कंटेंट। महामारी वहां करोड़ों लोगों को लेकर जा रहा है। ध्यान रखिए अपनी आत्मा का जब तक आप कर सकते हो, क्योंकि समय आएगा कि दरवाजा बंद हो जाएगा और कोई नहीं खोल पाएगा। उन 10 कुंवारियों की तरह 5 जो समझदार थी, वो समझदार थी, मगर दूसरी 5 कुंवारियां कि मसीही इस प्रकार बोलते हुए जो वहां थी, जो पेपर पर मसीही थी, वो बाहर रहेंगे। वो कभी नहीं वो करेंगे, वो नहीं जानेंगे कि हाँ प्रभु चंगाई करते थे, चमत्कार करते थे, चंगाई देते लोगों की। प्रभु यीशु कहेंगे मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। कि आपने देखा है कि आपको यीशु बोल सकें आपको? चलो यहीं पर रुकते हैं, मगर सोचें इसके बारे में, सोचें। समय आएगा कि आप मुझे खोजोगे और तुम मुझे नहीं पाओगे, क्योंकि जहां मैं जाऊंगा आप नहीं जा सकते। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।